हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर। मैं धीरज सर आज आपको बताने वाला हूँ सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आएगा और 100% गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इनका जीवन परिचय पूछा ही जाएगा। और बोर्ड एग्जाम 2025 में ये आपके पेपर में आने वाला है, इनका जीवन परिचय पूछे जाने वाला है। तो इनका जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिए। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में जो जीवन परिचय पूछा जाएगा वो 23वें नंबर प्रश्न के अंतर्गत पूछा जाएगा। ठीक है, एक क और ख करके इसके अंतर्गत प्रश्न आएगा। क में लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा, ओके, और ख में कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। दोनों 5-5 नंबर के लेखक का जीवन परिचय लिखने का मिलेगा। ठीक है, अर्थात जो 23वां नंबर प्रश्न होगा वो 10 नंबर का आएगा। क में 5 नंबर का प्रश्न आएगा और ख में भी 5 नंबर का प्रश्न आएगा, यानी दोनों से जीवन परिचय ही पूछा जाएगा। क में लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा और ख में कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो मैं इसमें 23वें का ख प्रश्न करा रहा हूं, जिसमें से आपका यहाँ से कवि से जीवन परिचय पूछा जाएगा। इसके कवि में से मैंने एक लेखक का जीवन परिचय करा दिया है, बता दिया है आपको किस तरीके से तैयार करना है, जिसमें सूरदास जी का जीवन परिचय आपको बताया गया है। अब इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। सिर्फ यही 2 जीवन परिचय आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई एक फंस जाएगा। ठीक है, देखिए फंसने का तो एक ही फंस जाएगा, मैं बता दूं, लेकिन बात यह है यूपी में कुल 6 से 7 प्रकार के पेपर बनते हैं। ठीक है, अब कौन से पेपर में कौन सा जीवन परिचय होगा ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ दोनों, यदि आप दोनों तैयार कर लेते हो तो किसी न किसी के पेपर में, सब के पेपर में एक रहेगा ही, कोई ना कोई एक जीवन परिचय आपके पेपर में रहने वाला है। ठीक है, 100% गारंटी है इसकी कि आपके पेपर में सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय होगा। अगर सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय नहीं पूछता है तो सूरदास जी का जीवन परिचय पक्का होगा। ठीक है, दोनों आप तैयार कर लीजिए, कोई ना कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं जीवन परिचय किस तरीके से तैयार करना होता है। आपको मैं बार बार आपको ट्रिक बताते चला रहा हूँ। देखिए, जब भी किसी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करें तो उनका नाम लिखिए। जैसे सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय यहाँ पे पूछा जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपको स्टार्ट भी यहीं से करना है। लिखिए सुमित्रा नंदन पंत जी, आगे जी लगाकर लिखिए, का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में को सानीग्राम जिला अल्मोड़ा में हुआ था। देखिए थोड़ा मेरा गर्दन बज रहा है बोलने में यहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत तगड़ी सीत है, इसमें सर्दी जकड़ा हुआ है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, सांस फूल रही बोलने में। लेकिन फिलहाल मैं लेट नहीं करना चाहता, पूरा भी सिलेबस आपका ख़त्म करना है, इसलिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ कि देखिए हल्का फुल्का दवा, अगर सर्दी है तो दवा ववा खा के मैनेज कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो आपका बता दिया जाए। और थोड़ा बहुत जो बोलने में दिक्कत हो रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि देखिए सर्दी है, अब सर्दी को मैं ज़बरदस्ती भगा नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में को, यानी 20 मई 1900 ईस्वी को, यहाँ में मत करिए, कौसानी ग्राम में हुआ था। कौसानी ग्राम, यहाँ में कर दीजिए, सॉरी में रहेगा ही। ठीक है, में कौसानी ग्राम जिला अल्मोड़ा में हुआ था, तो अल्मोड़ा जिला कर दिए। अल्मोड़ा जिला जो है ये उत्तराखंड जिले में है। ठीक है, में हुआ था। अब जीवन परिचय जब लिखें तो आप उनका नाम लिखिए, उनका जन्म कब हुआ और जन्म कहाँ हुआ, किस जिले में हुआ, ग्राम का नाम, जिला का नाम। लिखने के बाद आपको उनके पिता का नाम लिखना है। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इतना आप लिखेंगे तो कम से कम आपका 30 से 40 वर्ड हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, देखिए जीवन परिचय जो लिखना है आपको 80 शब्दों तक ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, जब भी जीवन परिचय आप लिखें तो 80 शब्दों तक ही लिखेगा, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा, नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो कम शब्दों में आपको करना क्या है, अच्छे से डिफाइन कर देना है, जीवन परिचय को अच्छे से बता देना है। तो मैंने क्या बताया, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, यानी कहाँ का मतलब किस ग्राम में, किस जिला में। उसके बाद इनके पिता का नाम लिख दीजिए, इनके माता का नाम लिख दीजिए। 40 वर्ड हो गए। उसके बाद लास्ट में जब लिखेंगे इनका मृत्यु कब हुआ यह लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, 80 वर्ड पूछ जाएंगे, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत मैटर लिखना होता है। तो बीच में क्या लिखना होता है, एक स्टोरी की तरफ पढ़ जाइए। इनके जन्म के 6 घंटे के बाद ही इनके माता का देहांत हो गया। अर्थात कहने का मतलब जब सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था तो 6 घंटे के बाद इनके माता जी का देहांत हो गया था। इनके लालन पालन पिता और दादी के वात्सल्य की छाया में हुआ, यानी इनकी दादी और इनके पिताजी इनका लालन पालन किए हैं। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा वाराणसी से पास करके ये प्रयाग के सेंट्रल कॉलेज में प्रविष्ट हुए, यानी प्रवेश लिए, किंतु सन 1921 ईस्वी में असहयोग
गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट लिया। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर कॉलेज छोड़ दिया। ठीक है, इन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। इनकी कृति चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ का 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया था उस जमाने में। किस जमाने में? 1921 के बाद जब इन्होंने चिदम्बरा का जब यानी चिदम्बरा इन्होंने इनकी रचना की चिदम्बरा का, तो इनको इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, भारतीय ज्ञानपीठ, जिसमें 1 लाख रुपए इन्होंने नगद मिले थे। ठीक है, 1 लाख रुपए बहुत मायने रखते हैं उस जमाने में। ठीक है, का पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुआ था। तो इनका मृत्यु भी लिख दीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया इनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जाएगी। जीवन परिचय लिखने का आपको सिर्फ 3 ही नंबर मिलेगा, 2 नंबर इनकी प्रमुख रचनाओं को लिखने का मिलेगा। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, जब भी किसी लेखक या कवि का जीवन परिचय आप लिखें तो उसमें जिस भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं उनका नाम लिखिए, उसके बाद जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उसके बाद इनके पिता का नाम, इनके माता का नाम लिखिए। फिर उसके बाद इन्होंने पढ़ाई कौन सी की, पढ़ाई जरूर लिखिए, पढ़ाई की है तो लिखिए, नहीं की है तो मत लिखिए। ठीक है, उसके बाद इनके जीवन दिनचर्या में क्या क्या चले थे 1-2 लाइन लिख दीजिए। ठीक है, क्या क्या बीता। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं लिख दीजिए। यही जीवन परिचय है बस। प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, चिदम्बरा, कम से कम 3 से आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो 3 प्रमुख रचनाएं बता दीजिए, इसका 2 नंबर आपको मिल जाएगा। 3 2 5 नंबर आपको मिल जाएगा इस प्रश्न के माध्यम से, यानी इनका जीवन परिचय लिखकर। ठीक है, 23 के ख में। ओके, तो क्लियर हो गया। देखिए, संक्षिप्त में मैंने आपको बता दिया कि जीवन परिचय जब भी किसी कवि या लेखक का तैयार करें तो आपको उनका जन्म तैयार कर लेना, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनकी पढ़ाई क्या हुई है, इनके पिता का नाम, माता का नाम, और इनका वास्तविक नाम अगर कुछ है, बचपन का नाम कुछ है तो लिखिए, नहीं तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद भाषा, इनकी भाषा कौन सी, खड़ी बोली थी तो खड़ी बोली लिख दीजिए। इसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई है लिख दीजिए। बस आपको 3 नंबर मिल जाएगा, कोई माइक लाल काट नहीं सकता आपका एक भी नंबर। ठीक है, 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा जीवन परिचय लिखने का, और प्रमुख रचनाएं लिखने का आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो टोटली 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जितने भी मैं यहाँ पे लेखक कवि का जीवन परिचय बता रहा हूँ आपने लिख भी लिया होगा अपने नोटबुक में, और तैयार भी साथ में करते चल रहे हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो 23वां नंबर प्रश्न जो था क और ख, उम्मीद करता हूँ आपने तैयार कर लिया है, और यहाँ का मैंने पूरा क्वेश्चन बता दिया है, और अब ये 23वां नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, अब हम 24वें नंबर क्वेश्चन को कराएंगे अगले वीडियो में। जब वीडियो लेके आएंगे तो उसमें बताया जाएगा कि 24वें में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप चाहते हैं आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में 90% प्लस रिजल्ट बने तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। जो जो तैयार कराया जा रहा है उसको आप साथ में तैयार करते चलिए। मैं 100% दावे के साथ बोल रहा हूँ, जो जो पढ़ाया जा रहा है सब आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फंसने वाला है। आपको एक्स्ट्रा यहाँ से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 से 3 घंटे मेहनत करके आप 90% प्लस रिजल्ट ला सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।